माननीय मंत्री जो इस्तीफा दिए कार्तिक सिंह जी ने, जो नैतिकता दिखाई, अगर हिम्मत है बीजेपी में तो निकालें। उत्तर प्रदेश में भी उनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 44% मंत्री पर आरोप है, दोष है। हाय तौबा, बीजेपी रोज मचा रही थी। आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे थे अभी 1 विकेट गिरा, ये बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो ऑल आउट हो गए, ये विकेट तो नो बॉल था। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि गन्ना मंत्री ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। कल देर शाम मास्टर कार्तिकेय ने इस्तीफा दे दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस्तीफा भूमियार जाति से लिया गया, कमजोर जाति था इसलिए उसको सताया गया। और कई ऐसे मंत्री दागी हैं, नाम भी लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुरेंद्र यादव, सुधाकर सिंह पर आरोप भी है। बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही एफआईआर किया था, लेकिन उन लोगों से इस्तीफा नहीं लिया। 30 साल से जो वर्ग कमजोर है उससे इस्तीफा लिया गया। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, क्या कहना है इनका। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि और जो दर्जनों मंत्री दागी हैं उनसे इस्तीफा नहीं लिए, एक भूमियार जाति से थे उनसे इस्तीफा ले लिए। देखिए, बीजेपी तो बेचारी बहुत ही पीड़ा में है। अब बीजेपी पर ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। तो जिस तरह छटपटा रही है, बौखला गई है, ये सब तो दिख ही रहा है। सवाल उठता है जो नैतिकता का परिचय दिया, ये तो अनुकरणीय है। हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे, मीडिया ट्रायल हो रहा था, वो सारे लोग चारों खाने चित्त हो गए। अब तो जो बीजेपी सरकार में जहाँ जहाँ है इनकी, चाहे देश में हो चाहे राज्यों में हो, जो दागी हैं, जो आरोपी हैं, उनको निकालेंगे क्या? बीजेपी वालों से पूछिए। अगर हिम्मत है तो जो तेजस्वी यादव जी ने और माननीय मंत्री जो इस्तीफा दिए कार्तिक सिंह जी ने, जो नैतिकता दिखाई, अगर हिम्मत है बीजेपी में तो निकालें। उत्तर प्रदेश में भी उनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 44% मंत्री पर आरोप है, दोष है। लेकिन सवाल उठता है, बिहार में जिस तरह का हाय तौबा बीजेपी रोज मचा रही थी। आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे थे अभी 1 विकेट गिरा, ये बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो ऑल आउट हो गए, ये विकेट तो नो बॉल था। ये इनको पता नहीं है। तेजस्वी यादव जी की गुगली में पूरी बीजेपी सरकार से बाहर हो गई, ऑल आउट हो गई, और ये कह रहे हैं 1 विकेट गिरा। तो देखिए, बीजेपी के कुछ भी कहने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस शासन ने, समाजवादी सरकार जो बिहार में बनी है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, श्री तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हम चुनौती देते हैं बीजेपी को, अगर हिम्मत है, नैतिकता है थोड़ी भी, तो दे, सीख ले बिहार में, बिहार की सरकार से, तेजस्वी यादव जी से। लेकिन इनमें ये नहीं करने की हिम्मत है, ये नहीं कर सकते। आपके मंत्रिमंडल में जो कहा जा रहा है कि आरजेडी कोटे से जो मंत्री बने हैं, कई और मंत्री दागी हैं, उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अरे, जो बीजेपी कह रही है ना, तो बीजेपी के क्या विचार है? उनको क्यों सत्ता में आने के लिए अभी भी उनका लगता है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण सत्ता का स्वाद जो चख लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे पे चढ़कर, और बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लग गया, अब बीजेपी छटपटा रही है। इस सब से कहने से क्या होगा? सबका इस्तीफा लेंगे, सबका ये करेंगे, सब दागी हैं, ये सब बोल करके बीजेपी खुद ही अपने को ये बना रही है। विपक्ष का काम है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका बीजेपी निभाए तो कुछ फ़ायदा होगा, और नहीं तो रहा बचा कुचा जो कसर है, वो सारा 24 में और इनके ऊपर कहर टूटेगा। बीजेपी का
ये भी आरोप है कि एक जाति विशेष को टारगेट करके जो है दबाव बनाया गया मंत्रिमंडल से हटाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं है। हमारे नेता, हमारे श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार क्या कहा है, A to Z सभी को लेकर के साथ चलेंगे, सबके साथ न्याय होगा, सबका विकास होगा, सबके चेहरे पर खुशी लौटेगी, सबकी बेहतरी के लिए। अब बीजेपी तो नहीं ले रहे थे तो हाय तौबा, इस्तीफा दे दिया तो हाय तौबा। बीजेपी को अब सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। ये कान खोलकर सुन ले और ये छटपटाते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बिल्कुल देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे हमारे साथ। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो एक विकेट की बात कर रहे हैं वो तो तेजस्वी यादव के गुगली में पूरी सरकार से ही आउट हो गए हैं, और विकेट नहीं बल्कि ये नैतिकता का परिचय दिया है। अब देखना है कि आखिरकार आगे बिहार की सियासत में क्या उलटफेर होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मनीष प्रोडक्शन के साथ नमस्कार।